नमस्कार, शुभोदय छात्रों। अक्षय ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे वाक्य रचनांतरण कैसे किया जाता है, यानी कि वाक्य को परिवर्तन कैसे करना है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलना है। तो उसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु हैं जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला जो आपका ध्यान देने योग्य बिंदु है वो है काल परिवर्तन नहीं करना है। काल यानी कि टेंसेस। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में नहीं बदलना है, पास्ट टेंस को फ्यूचर टेंस में नहीं बदलना है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। अगर हम वर्तमान काल में कोई बात कर रहे हैं तो हमें पूरा वाक्य वर्तमान काल में ही लिखने हैं। अगर बदलना है उनको तो वर्तमान काल में, तो उसका जो काल है वो नहीं बदलेगा। वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में संयुक्त वाक्य बदलेगा। उसी तरह से मिश्र वाक्य भी वर्तमान काल में ही आपने बदलना है। दूसरा है हमारा अर्थ में परिवर्तन ना हो। अगर हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मैं बाजार जाकर सब्जी लाऊंगा, तो मैं बाजार जाकर सब्जी लाऊंगा हम भविष्य काल में बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। तो आपने इसको जो वाक्य बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो आपने इसका अर्थ नहीं बदलना है। मैं बाजार जाऊंगा और सब्जी लाऊंगा, तो आपके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आप बाजार जाकर सब्जी लाने की बात कर रहे हैं। उसी तरह से जब आप मिश्र वाक्य में इसको बदलेंगे, जब मैं बाजार जाऊंगा सब्जी लाऊंगा, तो तीनों तरह जब आपने संयुक्त वाक्य में बदला, जब आपने मिश्र वाक्य में बदला, आपने उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं किया है। सरल वाक्य बनाते समय योजक चिन्ह तथा पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करना है। जब भी आप संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे तो आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी पहली क्रिया है संयुक्त वाक्य की, उसको आपने पूर्वकालिक क्रिया में बदल देना है। तो उससे आपकी जो वाक्य होगा वो पूरी तरह से आपका सही बनेगा। जैसे बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, ये आपका संयुक्त वाक्य है। बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। अब ये जो उसका पहला वाक्य है, इसकी जो ये क्रिया है, इसको आपने किस में बदलना है? पूर्वकालिक क्रिया में बदलना है। ये आपका ऊपर सरल वाक्य है, तो यहाँ पे जब आपने इसको पूर्वकालिक क्रिया में बदला तो ये आपका क्या बन गया? सरल वाक्य बन गया। इसमें आप देखेंगे एक ही करता है और एक ही जो इसमें क्रिया चल रही है, ये आपका सरल वाक्य बन गया है। चौथा जो हमारा ध्यान देने योग्य बिंदु है वो है हमारा वाक्य संक्षिप्त तथा विस्तृत हो जाते हैं। जब भी हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो हम आप देखेंगे कि सरल वाक्य हमारा संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। हमें उसमें एक ही कर्ता की आवश्यकता होती है, एक ही हमारी क्रिया चलती है। लेकिन जो हमारा संयुक्त वाक्य है उसमें दो कर्ता होते हैं, दो क्रिया चलती है, तो वो वाक्य जो है हमारा विस्तृत हो जाता है, यानी कि वाक्य हमारा बड़ा हो जाता है। तो वाक्य परिवर्तन करते समय वाक्य छोटा भी हो सकता है और वाक्य बड़ा भी किया जा सकता है। संयुक्त में बड़े हो जाएंगे और मिश्र वाक्य में भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रधान वाक्य भी चाहिए, आश्रित उपवाक्य भी चाहिए, तो उसमें आपके वाक्य बड़े हो सकते हैं। और जब हम उनको सरल वाक्य में बदलेंगे, क्योंकि एक ही कर्ता और एक ही उद्देश्य हमें उसमें चाहिए होता है, तो वो हमारे संक्षिप्त हो जाते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं। तो आपने वाक्य परिवर्तन करते समय इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना है। तो इसके एक तो उदाहरण द्वारा आप वाक्य परिवर्तन और आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला सरल वाक्य है, राम संगीत सीखने के लिए ओम के घर गया है। ये सरल वाक्य है। एक उद्देश्य, एक ही विधेय है, एक कर्ता है, एक ही क्रिया चल रही है। जब हमने इसको संयुक्त वाक्य में बदला, आप नियम याद करेंगे तो मैंने आपको नियम याद करने के लिए बताया था कि वो जो हमारा वाक्य है वो विस्तृत हो जाता है। संयुक्त वाक्य जो है वो विस्तृत हो जाता है, वो उसमें दो क्रिया हमें चाहिए होती हैं। तो राम संगीत सीखने के लिए ओम के घर गया है। अब सीखना एक क्रिया है। अब इसको हमने इस वाक्य में बदलना है। राम को संगीत सीखना है। एक वाक्य तो हमने ये बना दिया, इसलिए हमने योजक बीच में डाल दिया, दोनों को जोड़ने के काम करने के लिए, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए। और दूसरा वाक्य तो हमारे पास है ही, वह ओम के घर गया है। अब संयुक्त वाक्य में हमारे पास दो कर्ता और दो हमारे पास इसमें क्रिया चल रही है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है? संयुक्त क्रिया बन जाता है।
उसी तरह से जब हमने इस वाक्य को मिश्र वाक्य में लिखा है, तो मिश्र वाक्य में आपने राम इसलिए ओम के घर गया है क्योंकि उसे संगीत सीखना है। हमें आश्रित उपवाक्य इसके लिए जरूर चाहिए होता है। तो इसमें आप देखें हमारे पास इसमें आश्रित उपवाक्य भी है। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं, इसलिए का प्रयोग, जो इसलिए का प्रयोग होता है वो हमारा संयुक्त वाक्य में भी आता है और हमारा मिश्र वाक्य में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनको हमने पहचानना कैसे है? जब क्रिया के अंत में एक पूरे वाक्य की समाप्ति पर जब इसलिए लिखा जाता है तो वो उसकी पहचान हम कर सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में जो आपका इसलिए का प्रयोग होगा वो वाक्य के बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। राम इसलिए ओम के घर गया है, इसके बाद हमने प्रयोग नहीं किया है। अगर इसके बाद प्रयोग किया होता तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता। हमारा मिश्र वाक्य में इसलिए का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में आता है। राम इसलिए ओम के घर गया है, क्रिया के बाद अगर इसलिए का प्रयोग है तो वो संयुक्त क्रिया है, और वाक्य के बीच में अगर इसलिए का प्रयोग है तो वो हमारा क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। राम इसलिए ओम के घर गया है क्योंकि उसे संगीत सीखना है। दूसरा एक उदाहरण और मैं आपको दे रही हूँ। सरल वाक्य किसे कहते हैं? हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। तो हालदार साहब ये हमारा सरल वाक्य है। सरल वाक्य को जब हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है तो हमने उसमें देखना है कि सरल वाक्य में कहाँ पे दो क्रिया हमें नजर आ रही है। उन दो क्रियाओं को हमने अलग अलग करके लिखना है। हालदार साहब चौराहे पर रुककर, रुकना क्रिया, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे। अब हमने इसका एक वाक्य बना दिया है ना। हालदार साहब के साथ हमने इसका एक वाक्य बना दिया और से इस अवयव को हमने जोड़ दिया है। और दूसरा वाक्य हमारा क्या बन गया? मूर्ति को देखते थे, यानी कि वह मूर्ति को देखते थे। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्रिया आ गई, रुकते थे और देखते थे। इसमें रुककर है, आपको बताया था पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हमने सरल वाक्य में बदलना है। जब हमने संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में वाक्य बनाना है तो जो हमारा पहली जो क्रिया है, जो पहली क्रिया है, उसको हमने किस में बदल दिया था? पूर्वकालिक क्रिया में बदल दिया था। ठीक है। उसके बाद जब हमने संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है तो मिश्र वाक्य में जैसे ही चौराहा आता, हालदार साहब रुककर मूर्ति को रुककर देखते थे। आश्रित वाक्य जैसे ही चौराहा आता। प्रधान उपवाक्य हमारा हो गया हालदार साहब रुककर मूर्ति को देखते थे। तो इस तरह से अगर आप नियम याद कर रखते हैं जो मैंने आपको बताए हैं तो आप आसानी से किसी भी तरह के वाक्य का परिवर्तन कर सकते हैं। आपने सारे नियम, आपने वो ध्यान देने योग्य बिंदु हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, और ये सबसे आसान तरीका है वाक्य को परिवर्तन करने के लिए। एक अन्य उदाहरण, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। सरल वाक्य। अब इसमें से हमने क्रिया ढूंढनी है। बोलना क्या है? क्रिया है। वह सच बोलता है, इसलिए योजक के द्वारा इसे भी जोड़ दिया गया है। कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता। ठीक है। तो ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। प्रधान वाक्य, जो व्यक्ति सच बोलता है। आश्रित उपवाक्य हो गया, उसे कोई डरा नहीं सकता, किसी कोई डरा नहीं सकता। तो आश्रित उपवाक्य इसके साथ चाहिए, जो व्यक्ति सच बोलता है। सरल वाक्य, शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। शोर मचाना क्रिया। तो शोर मचाने के आधार पे हमने इसको संयुक्त वाक्य देखना है कि संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है। बालकों ने शोर मचाया। तथा, अब दो वाक्य बनाने हैं। संयुक्त वाक्य में हमें दो स्वतंत्र वाक्य चाहिए, तो तथा जोड़कर हमने इसको बना लिया, वह पकड़ लिए गए हैं। उसी तरह से हमारा तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं। तो वे पकड़ लिए गए हैं प्रधान वाक्य है। प्रधान उपवाक्य है, उसको हमें आश्रित उपवाक्य, जिन बालकों ने शोर मचाया था। तो इस तरह से आप वाक्यों का परिवर्तन कर सकते हैं। नियम के अनुसार आपको मैं पहले फिर से बता दूं कि जब भी आपने वाक्य परिवर्तन करना है तो इन सभी नियमों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको ध्यान देने योग्य बिंदु समझाए हैं।